एक शेर है चचा गालिब का, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है। तू, तुम नहीं, आप नहीं, तू क्या है। कुछ ऐसी ही फीलिंग देते हैं चचा गूगल जब आपको सर्च कंसोल में दिखाई देता है मैसेज डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का। बट ये इशू क्या है एग्जैक्टली, इसके क्या रीजंस हैं और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। चाहे आपकी वेबसाइट बड़ी हो या छोटी हो, ब्लॉग है, बिजनेस वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट पर ये इशू आ सकता है और इन सभी तरह की वेबसाइट्स पर क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं ये भी आज के वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.it और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड इशू के बारे में। आखिर गूगल क्यों देखकर भी अनदेखा कर देता है आपके पेजेस को। आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो के सवाल का जिन्होंने सही जवाब दिया था उनके नाम देखते हैं। ये वो नाम है जिन्होंने पिछला वीडियो ध्यान से देखा एंड जवाब भी सही से दिया। आज के वीडियो के एंड में भी हम एक सवाल पूछेंगे जो आज के वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल का जवाब आपको अपनी मेमोरी से देना है जिससे आप चेक कर सकें कि इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन को आप रिटेन कर पा रहे हैं या फिर आपको वीडियो को फिर से ध्यान से देखने की जरूरत है। सो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब बड़ा ही सिंपल है, बट इसमें सर्च इंजन्स के काम करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो गूगल या बेसिकली कोई भी सर्च इंजन ले लें आप, उसके काम करने के 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 डिस्कवरी, नंबर 2 क्रॉलिंग, नंबर 3 इंडेक्सिंग और नंबर 4 रैंकिंग। मान लीजिए कि आपका पेज है example.com/page100.html। डिस्कवरी यानी कि सर्च इंजन को पता लगता है कि example.com/page100.html नाम का कोई पेज भी है। ये इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को कहीं से भी मिल सकती है। मे बी आपके जो साइट मैप है उसमें इस URL को सबमिट किया गया है, मे बी आपके किसी एक ऐसे पेज से इस पेज को लिंक मिल रही है जिसे गूगल ऑलरेडी क्रॉल कर चुका है, या मे बी किसी अदर वेबसाइट पर इस पेज के लिए कोई लिंक है। रीजन चाहे जो हो, गूगल को इस पेज के बारे में पता चल चुका है, उसने इस पेज को डिस्कवर कर लिया है। फिर है क्रॉलिंग यानी कि सर्च इंजन बॉट ने आपके पेज को क्रॉल कर लिया है। सर्च इंजन बॉट example.com/page100.html तक गया, उसने HTML कंटेंट को देखा, CSS JS इमेजेस को डाउनलोड किया और पेज को रेंडर कर लिया है। थर्ड स्टेप है इंडेक्सिंग यानी कि सर्च इंजन बॉट ने उस पेज को इंडेक्स कर लिया है। आपका पेज है जो example.com/page100.html, सर्च इंजन को ये यूजफुल लगा, उसने एक कॉपी सेव कर ली इस पेज के अपने पास और इस पेज को अपनी उन पेजेस की लिस्ट में जोड़ दिया है जो वो इंडेक्स कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। फोर्थ स्टेप है रैंकिंग यानी कि जब कोई यूजर सर्च करता है एक कीवर्ड, उस वक्त सर्च इंजन अपनी इंडेक्स में से यूजफुल पेजेस की लिस्ट निकालता है और फिर उसे यूजर के लिए रैंक करता है और फिर सर्च रिजल्ट्स पेज पर दिखाता है। ये हुई रैंकिंग। चारों स्टेप पूरे हो गए। सो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि गूगल को आपके URL के बारे में पता चल चुका है, बट अभी फिलहाल उसने उसे ना तो क्रॉल किया है और ना ही इंडेक्स किया है। मे बी फ्यूचर में कर ले, मे बी ना करे, नो गारंटी, बट गूगल को इस URL के बारे में पता चल गया है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर गूगल को पता है example.com/page100.html एक URL है, तो आखिर वो इस URL को क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है। सपोज आपके पड़ोस में कोई एक इंसान रहता है, आपको पता चलता है कि उसका नाम पेज 100 है, लेकिन आप उसके घर नहीं जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसके घर फेस्टिवल वगैरह पर मिठाई वगैरह भी नहीं भिजवा रहे हैं। ऐसा आप कब करेंगे? मे बी आप काफ़ी बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, नए पड़ोसी से व्यवहार बनाने का कोई टाइम नहीं है आपके पास, राइट। मे बी आप बिजी नहीं है लेकिन वो इंसान ठीक नहीं लगता है आपको, या मे बी उसका घर गंदा है, या मे बी सब कुछ ठीक हो लेकिन उसके घर के सामने बड़ा सा गड्ढा हो। कोई रीजन नहीं है बट उसने अपने घर के सामने पूरी खाई बना रखी है। तो कैसे आप जाएंगे? एक पड़ोसी के चक्कर में अपनी जान तो खतरे में नहीं डालेंगे ना। यही सेम सिचुएशन गूगल बॉट के सामने भी आती है। गूगल बॉट को पता है इस URL example.com/page100.html के बारे में, बट वो उसे क्रॉल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 एक पहला रीजन हो सकता है कि मे बी गूगल बॉट अभी बिजी है आपकी तरह, वो बाकी और साइट्स को, उनके पेजेस को क्रॉल कर रहा है, इसलिए आपकी वेबसाइट पर अभी नहीं आ पा रहा है। ऐसे केसेस में कुछ दिन वेट करिए, आपका URL क्रॉल होकर इंडेक्स हो जाएगा। नंबर 2 सेकंड रीजन है पेज की क्वालिटी। अगर आपके पेज का कंटेंट गूगल के हिसाब से हाई क्वालिटी नहीं है तो गूगल उसे क्रॉल करके इंडेक्स करने से मना कर सकता है। रिमेंबर, गूगल पेजेस को इंडेक्स इसलिए करता है ताकि उसे किसी दिन किसी यूजर को सर्च रिजल्ट्स में दिखा सके। बट अगर आपके पेज का कंटेंट ऐसा है जो पहले से ही 1500 वेबसाइट्स पर ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आपके पेजेस को इंडेक्स करने का गूगल के पास कोई रीजन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपने पेज के कंटेंट को ध्यान से देखना चाहिए और उसे सही करना चाहिए।
तीसरा रीजन है वेबसाइट की क्वालिटी। कई बार गूगल स्पेसिफिक पेजेस को वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी के बेस पर भी रिजेक्ट करने लगता है। अगर वेबसाइट का कंटेंट ओवरऑल ही खराब है तो गूगल आपकी वेबसाइट को ऑलरेडी ठंडे बस्ते में डाल चुका है और उसे आपके एक और पेज को इंडेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी नहीं है बट फिर भी जब भी आप कोई नया पेज या पोस्ट पब्लिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देने को मिलती है, तो इसका मतलब है कि गूगल आपकी वेबसाइट को ओवरऑल खराब रेट कर रहा है। इसको टेस्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक नॉर्मल रीडर की तरह देखिए। मान लीजिए कि अगर आपकी वेबसाइट कल को नहीं रहती है तो एक नॉर्मल रीडर का क्या नुकसान होगा। अपने नुकसान के बारे में सोचिए, रीडर के नुकसान के बारे में सोचिए। अगर आपकी वेबसाइट के ना होने पर उसे वही सेम इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरी वेबसाइट पर मिल सकती है तो फिर गूगल के पास आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने का कोई रीज़न नहीं है। कुछ लोग शायरी वाले ब्लॉग बनवा लेते हैं, जॉब पोस्टिंग वाले टाइप के ब्लॉग बनवा लेते हैं। अगर वही सेम जॉब पोस्ट बाकी और 1500 वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो गूगल के पास क्या रीज़न है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने का। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है और अभी हाल ही में यूआरएल्स पर डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का मैसेज दिखाई देना शुरू हुआ है तो या तो रीज़न नंबर 2 है, यानी कि उन खास पेजेस का कंटेंट सही नहीं है, या फिर अब जो रीजन मैं बताने वाला हूं उनमें से कोई एक हो सकता है। फोर्थ रीजन है टू मच कंटेंट। संस्कृत का एक सूत्र है अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हर चीज बुरी है। एक लिमिट के बाद पानी पीना भी नुकसान करता है, हाइपोनाइट्रेमिया हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट पर एक ही टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है तो भी गूगल आपके नए कंटेंट को इंडेक्स करने से मना कर सकता है। नाउ ये कंटेंट कई अलग तरह से बहुत ज्यादा हो सकता है। नंबर 1, जेन्युइन हाई क्वालिटी कंटेंट है बहुत सारा और आप फिर भी अपने टॉपिक्स को रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंटेंट लिखिए या फिर पुराने कंटेंट को रिफ्रेश करिए, उसे अपडेट करिए। नंबर 2, ऑटो जनरेटेड लो क्वालिटी कंटेंट। आजकल एआई जनरेटेड कंटेंट एक नया फैड आ चुका है। रस्ते कमाल सस्ते में की तर्ज पर काफी सारी वेबसाइट्स में धड़ल्ले से रोज द रोज ऐसा ऑटो जनरेटेड लो क्वालिटी कंटेंट पोस्ट किया जाता है। मैंने जार्विस को यूज किया है सिर्फ टाइटल वगैरह बनाने के लिए, बट मुझे सही रिजल्ट नहीं मिले हैं। कंटेंट में इतनी मिस्टेक्स होती हैं कि उसे सही करने से कम टाइम लगेगा नया टाइटल खुद से लिख लेने में। अगर आप ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हैं, ढेर सारे पेजेस बना रहे हैं तो भी गूगल आपके पेजेस को रिजेक्ट कर सकता है। और नंबर 3 है पुअर टेक्निकल एसईओ। अगर आपकी साइट में कैनोनिकल टैग्स को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, HTTP, HTTPS, www, ट्रेलिंग स्लैशेस वाले वर्जन्स अलग अलग ओपन हो रहे हैं तो बेसिकली गूगल आपके एक पेज को 12-14 तरीके से देख रहा है, इंडेक्स कर रहा है और ऐसे में आपकी वेबसाइट के कंटेंट को इंडेक्स करने से गूगल मना कर सकता है। इन टॉपिक्स पर हमने कई सारे वीडियोस में बात की है। अपने कैनोनिकल्स को सही से सेट करिए, अपनी वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए उस पर। फिफ्थ रीजन हो सकता है कि आपका सर्वर ही लोड नहीं ले रहा हो। ये इशू बड़ी वेबसाइट्स के साथ ज़्यादा आता है। गूगल को आपके यूआरएल के बारे में पता है, फाइन, बट जब वो आपके पेज को क्रॉल करने जाता है तब सर्वर लोड नहीं ले पाता है, पेज क्रॉलेबल नहीं है। सो गूगल चाह कर भी आपके पेज को क्रॉल नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को टेस्ट करने की जो एक बहुत आसान ट्रिक है वो है गूगल का अपना मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल। गूगल बॉट जिन रिसोर्सेज को यूज़ करता है उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्टिंग टूल और रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल। सो अगर आप किसी पेज को इन दोनों में से किसी भी एक टूल से टेस्ट करते हैं और ये टूल उस पेज तक नहीं पहुंच पाते, उसे टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, तो ये एक स्ट्रांग हिंट है कि आपके पेज तक गूगल बॉट भी नहीं पहुंच पा रहा है। आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करने की जरूरत है या फिर अपने सर्वर के एडमिन से बात करने की जरूरत है। सो ये थे वो टॉप 5 रीजन जो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स इशू को आपकी वेबसाइट पर क्रिएट कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके। इन अ नटशेल, अपना कंटेंट अच्छा रखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, टेक्निकल एसईओ को सही रखिए एंड अगर साइट बड़ी है तो सर्वर को हेल्दी रखिए। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स इशू नहीं आएगा, यह सॉल्व हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। एंड विद दैट नोट, आज के सवाल का टाइम आ गया है। आज का सवाल है, गूगल बॉट किस टूल के साथ रिसोर्सेज शेयर करता है? आपको जवाब अपनी मेमोरी से 15 सेकंड के अंदर इस टाइमर के खत्म होने से पहले देना है। अगर आपका जवाब सही है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने वीडियो को रियली में समझा है, सिर्फ सुना नहीं है। और अगर अभी आपको इस सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। Thank you so much for watching this video and understanding this video. My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.